जय श्री राम। तो मैथ का सेट 2 चल रहा है हमारा, उसका पार्ट 2 है। 6 के डाय तक हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में करे। अब 7 का क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए आव्यूह ए बराबर, ये आव्यूह दिया है 2 3 1 2, समीकरण ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2 बराबर 0 को संतुष्ट करता है, जहाँ i2 2 क्रॉस 2 का एक तत्समक आव्यूह है तथा 0 1 2 गुणा 2 शून्य आव्यूह है। ठीक है, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण में मतलब हमें ए स्क्वायर में से 4a घटाना और i तो मतलब क्या है 1001 तत्समक आव्यूह है, वो जोड़ना बराबर 0 सिद्ध करना। तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे पहले। तो हम ए स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, ए क्या मेरा, ए है 2 3 1 2 2 3 1 और 2। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर इस आव्यूह की ए में ही गुणा करनी पड़ेगी, 2 3 1 2 की गुणा करनी पड़ेगी 2 3 1 2 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4 और 3 की 3 में, 4 3 7 हो जाएगा, 4 और 3 7। अब 2 3 6 और 3 दूनी 6 6 6 12। अब 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ये भी कितना होगा 7 हो गया। तो ये होगी मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2। LHS ले लेते हैं, LHS बराबर, ठीक है, ए स्क्वायर क्या आ गया 7 12 और 4 7 माइनस के 4 गुणा ए क्या है, ए था 2 3 1 2 2 3 1 2 प्लस i2 क्या है, i2 है 1 0 0 1। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, 7 और 4 दूनी 8, तो 7 में से 8 घटाया -1 और 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 0। 12 में से 4 दिए 12 घटाया कितना हो गया 0। ठीक है, 4 में से 4 घटेगा 0 और 7 -8 प्लस 1 ये हो गया 0। ठीक है, ओके, बराबर क्या हो गया RHS। तो ये तो हमने इक्वेशन सिद्ध कर दी। ठीक है, बराबर 0 होगी नहीं है, 0 अभी यानी बराबर 0 लगा दो, बराबर RHS। यानी अब क्या मेरा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i बराबर है 0। मेरे को ए इनवर्स निकालना है इसका यूज करके। तो कैसे निकाल लूँ, तो दोनों साइड ए इनवर्स की गुणा कर देंगे, ए इनवर्स की क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ए स्क्वायर में ए इनवर्स से दोनों ओर क्या करेंगे गुणा। तो ए स्क्वायर में इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए बचेगा, माइनस के 4 ए और ए इनवर्स की गुणा क्या हो जाएगी आई हो जाएगी, और आई में इनवर्स की गुणा करेंगे तो ए इनवर्स ही बचेगा, और बराबर 0 में इनवर्स की गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ए इनवर्स मेरे को निकालना है, तो इन दोनों को उधर ले जाऊंगा। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 आई तो माइनस का प्लस में हो जाएगा और माइनस ए। ठीक है, यानी 4 गुणा 1 0 0 1 और माइनस ए की वैल्यू क्या थी 2 3 1 2। ठीक है, यानी कि 4 0 0 4, इसमें से घटाना 2 3 1 2, क्या हो जाएगा घटा के 4 में से 2 गया तो 2, 0 में से माइनस के 3 गया -3, 0 में से -1 गया -1 और 4 में से 2 गया 2। ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, तो जी हो गया सवाल हमारा, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यहाँ तक का ही सवाल था, हमने कर दिया। अगला कह रहा है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। 3 समीकरण दे रखी, 3x - 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस y माइनस z बराबर 1 और 4x - 3y प्लस 2z बराबर 4। देखो ये 3 समीकरण है, तो इनको हम क्या करेंगे आव्यूह रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया, तो आव्यूह क्या बन जाएगा ऐसे 3 माइनस के 2 और 3 2 1 -1
4 माइनस के 3 2 और एक्स वाई जेड बराबर हो गया किसके 8 1 4 के। ठीक है, और ये जो अवयव है इसको मान लेंगे हम ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या होगी मेरी, ये इक्वेशन होगी ए, ये अवयव है ए, ये अवयव है एक्स। ठीक है, और बराबर इस अवयव को मान लिया बी। ठीक है, ए एक्स बराबर बी, तो मेरे को एक्स अवयव निकालना है एक्स वाई जेड, बराबर क्या हो जाएगा, ए इधर चला जाएगा, ए इनवर्स और क्या बी। ओके, अच्छा मेरे को कमेंट करके कुछ लोग ये बताओ कि मैंने इसको ए इनवर्स बी ही क्यों करा, बी ए इनवर्स क्यों नहीं करा, जब इसको मैं इधर लेके गया इनवर्स में तो बी ए इनवर्स क्यों नहीं करा, ए इनवर्स बी ही क्यों करा। ठीक है, क्योंकि आव्यू में तो अगर बी ए इनवर्स करता गुणा होके अलग वैल्यू आती, क्योंकि आव्यू में ए बी और बी ए जो है वो बराबर नहीं होते। तो बताओ मेरे को कमेंट करके ऐसा क्यों करा। तब तक हम क्या करना है, क्वेश्चन में मेरे को ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod ए और एडजॉइंट ए। तो हमें इस अवयव के क्या निकालने पड़ेंगे, सहखंड निकालने पड़ेंगे पहले। तो ए 1 1 निकालते हैं, 1 1 के लिए देखो ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। ठीक है, और 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, दोनों माइनस किया तो 3 हो जाएगा, तो 2 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे A12 निकाल लेंगे, A12 में एक माइनस तो पहले ही आना है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर, ये 2 + 1 होता है 3, तो वो माइनस का ही बन जाएगा। वैसे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे पता ही होगा आपको। तो 1 2 के लिए ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, ये जुड़ जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो माइनस का 8 हो गया। A13 ये निकाल लेंगे, तो 13 ये गया, ये गया, -6 और -4, -6 -4 क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा जी। A21 A21 -4, हाँ A21 में एक माइनस तो पहले से आएगा। ओके, ये गया, ये गया, तो -4 और +9, तो प्लस का 5 बचेगा, माइनस यहाँ पहले ही लग रहा, तो 5। A22 ये हटाओ, ये हटाओ, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 6 में से 12 गया, माइनस का 6 ही बच गया। A23 माइनस तो इसमें पहले आएगा। ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, -9, माइनस का 9 और जुड़ जाएगा 8, तो माइनस का 9 और प्लस का 8 कितना होता है, -9 + 8 -1, और माइनस ये पहले ही सही है, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। A31 ये कितना आ जाएगा, ये गया, ये गया, 2 - 3, तो माइनस का 1, A32 ये हटा, ये हटा, तो -3 और -6, -3 -6 कितना हो गया, माइनस का 9, और एक माइनस इसमें पहले ही आना था, तो प्लस का 9 हो जाएगा। 3 2 दोबारा देख लेते हैं, -3 और -6, -9 माइनस पहले आना था, और A33 क्या हो जाएगा, ये गया, अब ये गया, 3 एकम 3, 133 ये गया, ये गया, 3 एकम आँख में क्या गिर गया मेरी, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 और 4 7, तो ये हो गया 7। ओके,
अब इसका जो एडजॉइंट ए हो जाएगा, एडजॉइंट ए क्या होगा, ये होगा A11 यहाँ, A12 यहाँ, A13 यहाँ, A21 यहाँ, A22 यहाँ, A23 यहाँ, A31 यहाँ, A32 यहाँ, A33 यहाँ, ये हो जाएगा एडजॉइंट ए। ठीक है, अब इसको ऐसे सजा दो, -1 -8 -10, -1 -8 -10, -5 -6 +1, -5 -6 +1, -1 +9 7, -1 9 7, ये हो गया एडजॉइंट ए। ठीक है, और ए का जो डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान कितना होगा, देखो A11 A12 A13 तो हमने पहले निकाल रखे हैं, पहले वाली के सापेक्ष जो है हम इसका विस्तार कर देंगे, तो 3 की गुणा तो हो जाएगी इसमें -1 में, यानी 3 गुणा -1, और फिर आगे -2 की गुणा हो जाएगी -8 में, और जो है 3 की गुणा हो जाएगी -10 में, तो कितना आ गया ये, -3 +8 दूनी 16 और -30, तो -33 हो गया, +16 यानी -17 हो गया। और जब ये -17 हो गया ना, तब मैंने एक चीज़ रियलाइज करी कि जो क्वेश्चन है 3x - 2y + 3z 2x + y - z, और ये भाई सेट 1 में भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन तो है, 3x - 2y + 3z 2x + y - z 4x - 3y + 2z बराबर, तो सेट 1 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा, तो ये क्वेश्चन हम जो है सेट 1 में कर चुके हैं। यार मैंने सेट 1 कितने दिन हो गए पहले रिकॉर्ड करा था, तो याद नहीं रही बात, है ना। तो देखो आप जो है इस क्वेश्चन को सेट 1 के पार्ट 2 में से जाके कर लो। ठीक है, ए इनवर्स निकाल लेंगे हम, मतलब अभी तो रह भी नहीं रहा क्वेश्चन ऐसा कुछ खास, है नहीं, लगभग तो हो ही गया। ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/mod A और एडजॉइंट ए, ये आ जाएगा इनवर्स, और फिर इस इक्वेशन में इस ए इनवर्स की जो है इस बी के साथ गुणा करके ये एक्स वाई जेड निकल देंगे। इसमें शायद एक्स का मान 1, वाई का 2, जेड का 3 या 4 ऐसा ही कुछ आ गया था, x1 y2 z3, हाँ यही है। ओके, तो कर लो, या तो खुद से कर लो अब आगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैथ का सेट 1 पार्ट 2 वहाँ से जाके कर लो, हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे तब तक। ये रहा, ये है कि z बराबर है 8000x + 12000y, इसका निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अवरोध क्या है, 9x + 12y छोटा बराबर 180, 3x + 4y छोटा बराबर 60, x + 3y छोटा बराबर 30, x बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर 0। ठीक है, देखो जल्दी से करते हैं इसको, तो एक्स वाई एक्सिस खींचते, इधर एक्स इधर वाई, पहले इक्वेशन लिखते हैं उसको लाइन ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन नहीं, वैसे एसएमई का है ये। पहली है 9x + 12y, 9x + 12y छोटा या बराबर 180। ठीक है जी, अगर मैं इसमें y को 0 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20, 20 नम्मा 180, तो ये कर लेते हैं 5 10 15 और 20, तो पॉइंट हो गया ये 20 और 0। ठीक है, और अगर मैं x को 0 करूँ तो 15 × 12 180 होता है, y की आ जाएगी 15। ठीक है, तो यहाँ भी 5 10 15 और 20, तो लाइन जो है वो यहाँ से और यहाँ से होके जा रही है। ठीक है, तो ये चली गई मेरी ये लाइन पहले वाली। ओके, अब दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x + 4y छोटा है बराबर 60 के। देखो 3x + 4y, अगर मैं y को 0 करूँगा तो क्या होगा, भाई ये तो दोनों सेम ही लाइन है, बस उस वाले को 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9 4 3 12 60 3 180,
तो ये तो इसने दो सेम ही लाइन बना दी, तो उसकी दूसरे की भी जो है लाइन सेम ही ड्रॉ होगी ये तो। और तीसरी क्या है, तीसरी है x+3y स्मॉलर देन 30। ठीक है, इसकी भी भाई सेम यही लाइन है। देख लो, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। क्या ही गोचू बना कर रहे हैं। x+3y छोटा या बराबर 30, तो y 0 करूँ तो x तो कहाँ जाएगा, x तो जाएगा 30 पे, 25 और 30। ठीक है, पॉइंट हो गया 30 और 0। ओके, और जब x 0 है तो y जाएगा 10 पे, तो इसकी लाइन बनेगी ये यहाँ पे। ओके, और ये एन का पॉइंट ऑफ जाए काटती है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कैसे निकाल ले, एक तो इनको इक्वेशन मान लेंगे। पहली तो बात, हम 3x+4y बराबर 60, और जो है इसमें 3 की गुणा कर देते हैं, 3x+3 9y बराबर 30×3 90। अब घटा देते हैं, इधर 5y बचेगा, इधर 30 बचेगा, तो y बराबर तो आ गया 6, और जो है 6×6 = 24, कितना बचा 36, 12×3 = 36, x बराबर आ गया 12। तो ये पॉइंट आ गया 12,6। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसमें 0 पुट करूँ तो 0+0 छोटा है बराबर 180, और ये 0+3 0 छोटा है बराबर, यानी दोनों के दोनों ओरिजिन की ओर है। ये पॉइंट है 0 0 मूल बिंदु, और दोनों क्या है, मूल बिंदु की ओर ही है, इससे भी मूल बिंदु की ओर और इससे। तो ये जो है मेरा सुसंगत एरिया आ गया। ठीक है, तो मेरे को ये 4 पॉइंट मिले, एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक तो ये वाला, यानी एक तो पॉइंट है 0 0, एक पॉइंट है मेरा ये 0 10 0 10, एक है 12 6 12 6, और एक है ये 20 0 20 0, और जो है फलन क्या है मेरा 8000x+12000y। जेड बराबर क्या है 8000x+12000y। तो 0 0 पे तो वैल्यू इसकी 0 ही हो जाएगी। क्या करना है इसका, हाँ, अधिकतम मान ज्ञात करना। ठीक है, अधिकतम मान ज्ञात करना। तो 0 0 पे तो 0 0 हो जाएगा, इस पे 10 पे 12, 1,20,000 हो जाएगा इस वाले बिंदु पे। इस पे कितना हो जाएगा 12 8 96,000, और 12 6 72, 96 और 72 यानी 1,68,000। और इस पे कितना हो जाएगा 20 अट्ठे कितना होता है, 20 8 दूनी 16, 1,60,000। तो ये शायद 12 6 पे मैक्सिमम है, 72 और दोबारा देख लो, नहीं 72 और हाँ, तो 12 और 6 पर जेड बराबर कितना है 1,00,000, कितना हो गया था 72 96 168। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, देख लेते हैं। हाँ यही है 1,00,000, ये दिख जा 1,68,000। ठीक है जी, अब ये अगला क्वेश्चन है, ये रहा। इसका तो कई लोगों को आंसर रटा होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का। तो कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx। ठीक है, तो i बराबर है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx। ठीक है, और 0 to π/2। तो हम इसमें ना वो वाला परगुण लगाएंगे कि x को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन बोल देते हैं, या i बराबर क्या होगा 0 to π/2, जहाँ जहाँ भी x है उसको मैं π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और अगर ये नहीं पता आपको कैसे हो रहा है तो निश्चित समाकलन के परगुण आपको पढ़ने पड़ेंगे, dx। अब देखो साइन π/2 क्या होता है 90, 90 माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स होता है। ठीक है, 0 to π/2 कोस एक्स होता है ना, तो ये हो जाएगा कोस की पावर 4x, और नीचे ये क्या हो जाएगा कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। ये इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब जो इक्वेशन 1 थी मेरी,
ये, और जो इक्वेशन 2 थी इसको दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ेंगे तो आई और आई इधर तो 2i हो जाएगा, और इधर 0 तो π/2। नीचे एलशियम लेंगे तो यही आएगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, ठीक है। और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, ठीक है। और dx ये कट जाएगा, तो 2i बराबर 0 टू π/2 dx। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1 हो गए तो 1 dx लिख लो, कट के 1 हो गया। इसका अवकलन समाकलन क्या हो जाएगा, x से हो जाएगा, ठीक है। 0 टू π/2 लिमिट रखेंगे इसमें, 2i बराबर π/2 माइनस 0, तो 2i बराबर π/2 या i बराबर कितना आएगा, π/4 आएगा। अब ये अगला क्वेश्चन है 0 टू π/2 log sin x dx, 8वें का है, 8 ही नंबर का सवाल है, बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ये रहा, देखो i बराबर क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x और dx। बेस में ई है बट ये समझो वही है, बस वो लिख ही रहा है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, और इसी में अभी यही वाला परगुण जो हमने अभी लगाया था, पाई साइन एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स लिखेंगे वही लगाएंगे। तो i बराबर 0 टू π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। ये हो जाएगा i बराबर 0 टू π/2 log साइन 90 माइनस थीटा कोस एक्स dx, ये इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 को और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 को 2 को जोड़ देंगे, तो i और i 2i हो जाएगा, 0 टू π/2 ये जगह log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स dx। और आपको पता है log साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि log m और प्लस log n का गुण होता है, क्या होता है, log m गुणा n हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log साइन एक्स और गुणा कोस एक्स, ये हो जाएगा, और dx। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, और जो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2x, ठीक है। तो 2i बराबर 0 टू π/2 log साइन 2x अपॉन 2 dx। अब इसमें फॉर्मूला लगेंगे log m बटा n, log m बटा n क्या हो जाता है, log m माइनस log n। 2i बराबर 0 टू π/2, तो जगह log साइन 2x और माइनस के log 2 dx। अब ये जो है अलग अलग कर लेंगे इनको इंटीग्रेशन में, 2i बराबर 0 टू π/2 log साइन 2x और माइनस 0 टू π/2 log 2 dx। इधर log 2 तो कांस्टेंट ही है, तो इसका dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। इधर देखो इस वाले में 2i बराबर, इसको i1 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं i1, ठीक है, i1 माइनस ये क्या हो जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, और इसका हो जाएगा x, ठीक है, dx का समाकलन x, और 0 टू π/2। तो 2i बराबर i माइनस log 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0, यानी 2i i1 है सॉरी बराबर i1 माइनस π/2 log 2। अब i1 लिखते हैं, i1 क्या है, 0 टू π/2 log साइन 2x, ये बन गया। i1 बराबर क्या है, 0 टू π/2 log साइन 2x dx तो यहाँ पे लिख नहीं रखा मैंने, dx। ओके, अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम कहेंगे कि माना जो 2x है उसको t मान लेते हैं, 2x बराबर t, तो 2 और इसका अवकलन करेंगे dx बराबर ये क्या हो गया, dt हो गया। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन 2 आ जाएगी, dx बराबर dt/2। और जब x की वैल्यू जो 0 है, जब x बराबर 0 है, इसमें देखें तो t बराबर भी क्या हो जाएगा 0, और जब x बराबर π/2 है तो t तो 2x है,
टी क्या हो जाएगा, पाई बन जाएगा, 2 × पाई/2 पाई बन जाएगा। तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, 0 to पाई हो जाएगी टी में। ओके, दोबारा से भाई ये I1 है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया I1 इक्वल टू, एक तो जो है dx की वैल्यू dt/2i, तो 1/2 तो यहाँ, और लिमिट होगी 0 to पाई, और log साइन, और 2x की जगह आ गया t और dt। ओके, अब देखो, अब अगर देखो ये जो साइन में अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, देखो साइन अगर t की वैल्यू की जगह ये पाई माइनस टी रख दो, तो साइन पाई माइनस टी जो होगा, साइन x माइनस थीटा, वो साइन t के बराबर ही होता है ना। तो अब इस वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी जो लिमिट है इसको ऐसे कर सकता हूँ, I1 बराबर 1/2 इंटू 2, इसकी लिमिट में से आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये लिमिट हो जाएगी 0 to पाई/2 log साइन टी और डी टी, ठीक है। तो और 2 से हो गया 2 कैंसिल, तो जो मेरा I है वो आ गया 0 to पाई/2 log साइन टी डी टी, ठीक है। और क्योंकि जो है अगर मैं अब t की जगह x कर दूं तो dt की जगह dx हो जाएगा, सिर्फ कुछ लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो इसी को मैं 0 I1 चल रहा है ये फिर से अभी तक, तो I1 बराबर, ठीक है, ये क्या कर सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ log साइन x और dx, जहाँ भी t dt है उसका x dx है, ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। कई लोग सोच रहे कि यार हमने तो t जो है हमने 2x मानना था, यहाँ सीधा x क्यों रख दिया हमने, क्योंकि उससे देखो लिमिट नहीं चेंज करी ना हमने, यहाँ वेरिएबल कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टी डी टी इसका मैं y डिवाइड कर दूँ, जेड डी जेड कर दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निश्चित सारणी का पहला ही परिगुण है, ठीक है। देखो अब ये जो वैल्यू है 0 to पाई/2 log साइन एक्स, यही तो मेरे शुरुआत में i की वैल्यू थी, देखना जरा, आई की भी तो यही वैल्यू है 0 log साइन एक्स, तो ये तो I1 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई, आई के बराबर आ गई, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये वाली 2i बराबर I1 माइनस पाई/2 log 2, इसमें क्या कर देंगे, I1 की जगह i रख देंगे, ठीक है। तो 2i ये कर देते हैं अब तो, ठीक है, आपको आगे ही करना है पेपर में, 2i बराबर i माइनस पाई/2 log 2, तो i इधर घटा में चला जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, आई इधर घटा में जाएगा, और तो 2i में से एक i कम हुआ तो क्या बचा, i बराबर माइनस पाई/2 log 2, और यही इसका आंसर है, इसका आंसर यही है, ठीक है जी, दैट्स इट्स आंसर। अभी अगला क्वेश्चन है कि अगर y बराबर साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 0 के। देखो वैसे तो ये इजी सा सवाल है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वैसे तो सब लोग इसको कर देंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, पर एक बार हम इसको करते हैं, उसके बाद एक बार थोड़ा अलग तरीके से भी करेंगे। देखो y बराबर क्या है, y बराबर है साइन इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का उकलन 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका जो है हमें निकालना है दोबारा से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या करते हैं, भाग का नियम लगा लेते हैं, इस ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसे कैसे रखेंगे, 1 का उकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब उसके बाद जो है 1 को ऐसे कैसे ही इंटू इसका अवकलन करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वो आएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद रखना, जब भी मेरे को रूट एक्स का अवकलन करना पड़ता है ना, ठीक है, तो वो हमेशा 1/2 रूट एक्स आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो 1 का तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, तो ये माइनस 2x बनेगा, फालतू की झंझट मत लिखो, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 से जो है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये तो 0 हो ही गया, इसकी मल्टीप्लाई जो है इधर कर ही देंगे हम, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी मल्टीप्लाई तो इधर कर दी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया 0 माइनस ये क्या बन गया
ये बन गया माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ये था मेरा dy/dx। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d²y/dx² बराबर एक्स, और ये है dy/dx। इसको भी इधर ले आते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx² माइनस के एक्स dy/dx बराबर 0। शायद यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये तो हो गया। देखो ये दिया था ना y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसको थोड़ा सा और ये कुछ करते हैं इसमें, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स को इधर ले आते हैं, साइन y बराबर x। ठीक है, x बराबर साइन y आ गया, तो dx/dy निकालते हैं। x के सापेक्ष इसका अवकलन क्या आ जाएगा, साइन y का कोस y आ जाएगा। ठीक है, इसको पलट देते हैं, यानी dy/dx ये क्या हो जाएगा, 1/कोस y हो जाएगा, यानी कि सेक y। इसका दोबारा करते हैं अब, यानी d²y/dx², ये क्या हो जाएगा, सेक y का सेक y टेन y, और अब y का दोबारा करना पड़ेगा dy/dx। dy/dx क्या था, सेक y था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया sec² y और टेन y। ओके, अब जो अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस एक्स की वैल्यू साइन² y कितना क्या हो गया, कोस² y हो गया। ठीक है, तो यानी अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा d²y/dx² में, क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d²y/dx², यानी कि कोस² y इंटू sec² y टेन y। ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, ये आ गया टेन y। ठीक है, और dy/dx क्या आ गया था, ये आ गया था कोस y, और dy/dx आ गया था sec y, यानी 1/कोस y, और x की वैल्यू है साइन y, यानी x dy/dx ये क्या हो गया, ये x की वैल्यू है साइन y, और ये 1/कोस y, यानी कि टेन y, और इसमें से इसे घटाएंगे, यानी टेन y में से टेन y घटाएंगे तो बराबर 0। तो ये एक अल्टरनेट मेथड है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, है नहीं मजेदार, इजी था वैसे क्वेश्चन। अब जो है इसका ये जो है सेकंड पार्ट भी कटा हुआ है, स्टार लग रहा है, और ख का पहला पार्ट ये भी कट रहा है। ठीक है, बच क्या रहा है, अब ये बच रहा है बस, ये अवकल समीकरण सिद्ध करने हैं। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन dy/dx माइनस y बराबर कोस एक्स। अगर इसको ध्यान से देख के, तो ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, p की वैल्यू -1 है, q की वैल्यू कोस एक्स है। देखिए जरा ध्यान से, dy/dx माइनस y बराबर क्या है, कोस एक्स है। तो ये क्या, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, p बराबर -1 है, और q बराबर क्या है, कोस एक्स है, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -1 dx, यानी e की पावर क्या हो जाएगा, -x, और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू ई की पावर -x बराबर इंटीग्रेशन e की पावर -x इंटू क्यों क्या है, कोस एक्स और dx। ये तो होता है सोल्यूशन y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और प्लस सी। अब e की पावर -x इंटू कोस एक्स, ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो अलग से कर लेते हैं इसको, i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर -x कोस एक्स dx। तो एक काम करते हैं, कोस एक्स को पहला फंक्शन मान लेते हैं, और e की पावर -x को दूसरा। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स तो बाहर, इंटीग्रेशन e की पावर -x dx माइनस इंटीग्रेशन कोस एक्स का जो है अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू ई की पावर -x का समाकलन करना पड़ेगा, क्या आ गया, ई की पावर -x का माइनस का ई की पावर -x आएगा, इसका फिर से dx, आई बराबर चल रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या आ गया, ई की पावर -x का माइनस ई की पावर -x, और कोस एक्स का, ये कोस एक्स तो ऐसा कैसे ही लिखा है, और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई की पावर -x इंटू साइन एक्स dx। हो गई,
ये तो आगे चल पड़ा, तो भाई यहाँ पर इसको एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। इसको छोड़ देंगे यहीं पे, इसको आगे करेंगे, ठीक है, बराबर ये ऐसा कैसे ही है माइनस, ये क्या फिर से साइन एक्स को पहले अब कोष्ट लगा लेते हैं, ये साइन एक्स को पहला फंक्शन मान लेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स होएगा, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये दोबारा से क्या लग जाएगा यहाँ पे डी एक्स। ओके ओके बेबी ओके। अब ये देखो ये क्या हो गया, इसको अब लिख लेते हैं माइनस ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, और यहाँ पे माइनस यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और जो है ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, और बाहर एक और माइनस है तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स और कोस एक्स और डी एक्स। ये तो दोबारा से आई बन गया मेरा, ये तो मेरा आई था, ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, चलो मौज होगी, आई बन गया, यानी आई बराबर इधर ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया, क्या हो गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ओके, और माइनस आई और आई इधर आ जाएगा 2i बराबर ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। आई और आई इधर आ गया 2i, तो आई बराबर क्या आ गया 1/2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो इतने रखेंगे इसका आंसर, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स 1/2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। एक काम करते हैं, दोनों साइड ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y बराबर 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस सी ई की पावर एक्स, ये आ गया मेरा। तो आंसर तो इसका भी कुछ सिमिलर सा लिख रहा है, पर सेम नहीं लिख रहा है, कहीं कोई गड़बड़ घोटाला कर दिया इसने या हमने, कैंट से। तो इस तरीके से हमारा ये सेट 2 कंप्लीट होता है। बोलो जय श्री राम।